नमस्कार मित्रों। आज हम पुनः एकत्रित हुए हैं वापस से चर्चा करने के लिए प्रथम स्तर की। हालांकि हमने पिछले बार चर्चा की थी कि वास्तव में प्रथम स्तर का जो लेवल है वो हम पार ही तब कर सकते हैं जब हम किसी सद्गुरु की का सबसे बेस्ट मार्ग यही है कि हम किसी सद्गुरु की शरणागति में जाएं और वहाँ से नामदान लें, या फिर हम यम नियम आसन प्रत्याहार इन सूत्रों का पालन करें। क्योंकि जब तक हमारी इनर इंजीनियरिंग नहीं होगी तब तक ये मुश्किल है कि हम वास्तव में अपने मनोमय स्तर, अपने विज्ञानमय स्तर को या द्वितीय स्तर को या तृतीय स्तर को समझ पाए। अगर आपको पीछे के सेशन में कभी आपने इसको सुना होगा या डायरेक्टली आप इस पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि मैंने पिछली बार में क्या कहा था। तो अनुरोध है कि आप लोग पीछे इसको सीरीज से तर सीरीज सुने ताकि ये जो थियरी है वो आपके पास स्पष्ट हो सके। बहरहाल उसकी एक बार फिर से पुनरावृत्ति में कर देता हूँ कि चाहे वो पंचभेद में मैंने बताया है इसको, 5 शरीर, 5 कोश, 5 मन के स्तर, 5 जो है आत्मीय स्तर, 5 जो है नफ्स के स्तर। तो ये 5 स्तरों का भेद है जिसमें 5 क्रियाएं भी हैं। उन 5 क्रियाओं को हमको करना पड़ेगा कि हम इस मार्ग पर, इस अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसमें से हमने किसी भी एक स्तर को पकड़ लिया, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लिया और उस एक चीज़ में हम दूसरी चीज़ में उस एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो ये पांचों में भी हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम अगर नफ्स की बात करें एग्जाम्पल के लिए, कि यदि हम नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा पे गए और नफ्स लवामा से नफ्स मुलम्मा पे गए, तो ठीक ऐसा ही है कि हम अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर, इस पर हम मूव करेंगे। या फिर बुद्धि के स्तर पर हम देख लें तो हम अपनी बुद्धि के स्तर से विवेक पर, विवेक से मेधा में, मेधा से शील में, शील से प्रज्ञा में। अगर किसी भी एक चीज़ को हमने आगे पुश किया तो बाकी की जो से मिली हुई रेखाएं हैं, उससे मिले हुए जो सेक्टर्स हैं, जो भाग है या जो अनुभाग है, उसमें भी हम स्वतः आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले स्तर पर मैंने कोशिश की कि आपको पहले स्तर का जो भेद है वो एकदम क्लियर हो पाए, एकदम क्लियर कर। हमें परिचर्चा करनी है दूसरे स्तर की, लेकिन दूसरे स्तर की परिचर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझें कि वास्तव में कर्म क्या है। तो ये जो सत्र है वो केवल कर्म को ही समझने के लिए कि किस तरीके से हमारे कर्म से हमारा जीवन प्रभावित होता है। जानते सब कि कर्म से जीवन प्रभावित होता है, जो यहाँ का किया है यहीं भरना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जानते सब हैं। परंतु ये काम कैसे करता है तो ये हमें स्पष्ट नहीं है। उसका कारण केवल इतना है कि हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। अगर हम इस पर चिंतन करें तो ये जो रहस्य है स्वतः ही हमारे समक्ष में प्रस्तुत हो जाएगा। बात केवल इतनी है कि हम 100% दूसरों पर आधारित है। दूसरों पर आधारित है, वो चीज़ ठीक भी है कि जो ग्रंथ हमारे पास, जो शास्त्र हमारे पास दिव्य पुरुषों के द्वारा लिखित उपलब्ध है, वो हमको दिशा दे सकते हैं, हमको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो प्राप्तव्य है वो हमको अपने स्वतः चिंतन से ही प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि यदि धर्म की किताबें, धार्मिक शास्त्र हमारे खोपड़ी पर सवार है तो हमको जानवर बनाएंगे, हमको गधा बना देंगे, बैल बना देंगे, रूढ़िवादी बना देंगे। तो हमको ऋचाओं को नहीं याद करना है, क्योंकि जितना ही अधिक ज्ञान होगा, ये बाह्य ज्ञान जितना ही अधिक होगा, हमारा आडंबरपूर्ण जीवन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा।
उतना ही ज़्यादा हमारा अहंकार बढ़ेगा। ये किताब है, इनकी ऋचा है, ये हमारे हृदयस्थ होनी चाहिए, हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। यदि ये हृदय में उतरने में हो गए, ये हृदय में उतर गए, तो ये हमारे लिए एक नई दिशा को खोल देंगे, एक नई सोच, एक नया विचार, एक नया संतुलन। तब हमें सर्वत्र जो है एक ही चीज़ दिखाई देगी। यदि हम शब्दों के भेद में पड़े रहेंगे, क्वाइट इम्पॉसिबल है। और ये बात ये नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए स्वतंत्र हैं, आप इस पर चिंतन करिए। मेरा काम है आपको ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देना जहाँ पर आप अपने आप को मथें। बगैर मथे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। और जब आप मथना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपको प्राप्त होगी ना, वो विश्व। सबसे पहले आपको विश्व की प्राप्ति होगी, एक कटुता की प्राप्ति होगी, एक मानसिक संघर्ष की प्राप्ति होगी, मानसिक विच्छेदन की प्राप्ति होगी। ये विश्व। अब वो विश्व को जिसने कंठ पे धारण कर लिया, हृदय में उतर जाएगा अगर विश्व, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस चिंतन से, इस मंथन से जो भी कुछ प्रथम स्तर पर द्वेष पूर्ण प्राप्त होता है, उसको आप कंठ तक रखिए और अपने अध्ययन को, अपने अभ्यास को चालू रखिए। आप अमृत अवश्य प्राप्त करेंगे। ये सूत्र है, इस सूत्र को ख्याल रखिएगा। जिसने भी कटुता प्राप्त की है, आज धार्मिक विच्छेद में पड़ा हुआ है, धार्मिक कटुता में पड़ा हुआ है, तो वो विषपान कर रहा है, वो अपने मंथन से विषपान कर रहा है। यदि उसने अपने मंथन में प्राप्त विश्व को अपने हृदय में उतार लिया, वो खत्म, वो खत्म है। और जिसने इसको कंठ तक भी धारण किया, और अध्ययन को चालू रखा, अभ्यास को चालू रखा, तो ये 100% गारंटी है, 100% कि वो एक ना एक दिन उस अमृत को जरूर प्राप्त करेगा। हम जब से पैदा हुए हैं, तब से हमारी एक बाध्यता है कि हम कर्मों से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। पैदा होने के उपरांत ही इन कर्मों का जो जाल है वो हमारे चारों तरफ चालू हो जाता है। हम कुछ करें अथवा ना करें, ये कर्म का बंधन हमारे साथ है। लेकिन क्या वास्तव में हम इस कर्म को समझते हैं? हम समझते हैं कि कर्म घटित होता कैसे है? इस कर्म का घटना हमको समझ में ही तब आएगा जब हम अपने विज्ञान में कोश के स्तर पर होंगे, अपने तृतीय स्तर पर होंगे। समझ में आने से मतलब ये है कि हम उसको समझ तो पहले भी सकते हैं, परंतु जो उसको जो अप्लाई करना है, उसको जो एप्लीकेशन में लेके आना है, उसको जो क्रियाशीलता में लेके आना है, वो द्वितीय स्तर के अंत समय पर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहले ये कतई इम्पॉसिबल है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ये मेरे अपने अनुभव की बात है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा भी बैठा हो कि जो कि प्रथम स्तर सहित तृतीय स्तर का अनुभव लेने लगे, जो कि अविश्वसनीय है, लेकिन फिर भी ना ईश्वर की कृपा में कमी है, ना मनुष्यों की क्षमता में कमी है। तो जो कर्म है, हम जब से पैदा होते हैं, हमारा उसमें उतना कुछ नहीं होता, केवल कुछ संस्कार जो कि हमारे चित्त में जमे पड़े हैं स्मृति स्वरूप में। बचपन से लेकर के हमें अपने परिवार के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपने समाज के द्वारा, बाद में अपने स्कूलों में, हम केवल और केवल जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। और ये जानकारियों का जो स्तर है इतना प्रबल होता है, इतना बड़ा भंडार है ये, इतना बड़ा भंडार है ये कि जिसे आप सोच नहीं सकते। मैंने तो कहीं सुना था कि अगर मनुष्य की सारी स्मृतियों को चलाया जाए तो उसको कंप्लीट होने में 500 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा मैंने सुना था कहीं। अब थोड़ा सा गणित में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि जब सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती है। कोई साइंटिफिक मैगजीन में मैंने पढ़ी थी ये बात। अलबत्ता इस पर मैं अभी बात आ गई तो मैंने कही तो दी, लेकिन इस पर मैं शोध करूँगा फिर से, और वो प्रमाण सहित में एक बार फिर से इसमें रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है। हो सकता है कि 50 साल हो या 500 साल हो, आई थिंक सो, जो कुछ भी है। लेकिन स्मृति का जो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन हम किसी पर्दे पर करें तो एक जीवन से अधिक का समय वो लेके जाएगा, अन्यथा वो एक जीवन लेके जाएगा।
तो जानकारियाँ हम लगातार इकट्ठी कर रहे हैं। इन जानकारियों का जो इस्तेमाल है वो होता कैसे है? जब हमारी जो बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जब इनके संपर्क में कोई संवेग आते हैं, कोई आवेग इनके संपर्क में आता है, कोई विषय इनके संपर्क में आता है, तो वो विषय तुरंत ही हमारे चित्त में मौजूद तमाम सारी स्मृतियों को, जानकारियों को उसमें उस तमाम जानकारियाँ जो उससे संबंधित है वो प्रेजेंट होती है। और हमारी बुद्धि जो 100% सांसारिकता है, जो कि अपने स्व का लाभ देखती है और किसी का लाभ नहीं देखती, जिसका मुख्य बिंदु ही आप हो, उसी के चारों तरफ उसकी चीज़ें घूमती हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, उसमें वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। वो नहीं ध्यान देती कि किसका क्या नुकसान होगा। उस बुद्धि के माध्यम से हम उस प्राप्त संवेगों और अपने अंदर स्मृति में स्थित जानकारियों के संयोजन से या विघटन से वो बुद्धि एक फैसला लेती है और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की गति इतनी तीव्र होती है कि हम समझ नहीं पाते कि घटा कैसे। एकाएक होता है कि आप फेंक दिए जाते हैं किसी एक्शन की तरफ, एकाएक, और इतनी तीव्रता के साथ घटित होती है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो ये घटा, ये कर्म है। आमतौर पे लोग इसको जानते हैं, परंतु ये कर्म का घटना नहीं है कि आपका बाह्य शरीर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन संवेगों को प्राप्त करते हो तो आपके अंदर कुछ घटित होता है। वो रिएक्शन आपका बाह्य शरीर बाद में प्रस्तुत करेगा। पहले तो आपका आंतरिक शरीर, आपके अंतःकरण में एक क्रिया घटित होगी, उसी के अनुरूप आपका बाह्य शरीर जो है एक्शन करता है। तो वो जो कर्म घटता है वो आपके अंदर घटता है, वो आपके अंदर घटता है। एक व्यक्ति जो मनोमय स्तर को पूरी तरीके से जान चुका है और विज्ञान के स्तर का अभ्यर्थी है, जब वो बाह्य संवेगों को ग्रहण करता है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, तब उसे उस संवेग का, उस आवेग का एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। उसे पता होता है कि ये संवेग क्या है। तो जो रिएक्शन उसके अंदर होना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी स्थिति को जान चुका है, उन आवेगों की स्थिति को जान चुका है, तब वह उस तरीके से प्रत्युत्तर नहीं देता। वो समत्व भाव में होता है, क्योंकि वो उनको समझ रहा होता है। तो वो रिएक्शन उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से आम लोग करते हैं। समत्व भाव में होने की वजह से वो उसी चीज को पास ऑन करता है कि उसे चाहिए अथवा नहीं चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और वो शांति से उस स्थिति से पार हो जाता है। परंतु इस स्थिति के पूरे घटित होने में एक जगह पहले स्तर पे जो आम साधारण आम जन के बीच में होता है, वहां पर एक कर्म बंधन बनता है, और दूसरी स्तर पर जो विज्ञान स्तर का अभ्यर्थी है, उस रिएक्शन के न प्रकट होने के कारण एक एनर्जी उसके अंदर बनती है, और वो एनर्जी उसको ढकेलती है, उसको पुश करती है उस संतारोहण मंच की तरफ या उस आनंद की प्राप्ति की तरफ। हम बगैर कर्म किए हुए संसार में नहीं रह सकते। आप सोचिए कि आपने आज तक कितने कर्म किए होंगे। क्षण प्रतिक्षण
शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर आप अपने आप को कर्मों से बांध रहे हो, ये कर्म के बीज बंध रहे हो। होता ये है कि जब आप किसी कर्म को करते हैं, कोई कर्म बंधन आपके साथ में, प्रभु श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि संसार में एक एक कर्म है, बाकी तो सब क्या कहते हैं, लोक बंधन है। कर्म तो एक ही है। वो कर्म क्या है? जो तदर्थ कर्म है, जो प्रकृति द्वारा हमें मिला है कि हम उसके माध्यम से उस आनंद को स्पर्श कर पाए, उस ईश्वर की पहचान कर पाए, वही एक कर्म है, बाकी सब लोक बंधन है। बड़ी स्पष्टता से बात है। अब आप सोचिए कि आप लोक बंधन वाला कर्म कर रहे हो या कर्म कर रहे हो। एक सूफी कहता है कि आपका जीवन वही है जो ईश्वर के नाम के रिसाइट में, उसकी याद में, उसकी सुमिरन में बीते, बाकी तो जीवन ही नहीं है। आपका जीवन 80 साल का नहीं है। आपका जीवन केवल उतने ही समय का है जितने समय में आपने उस ईश्वर का सुमिरन किया। अब वो 80 साल के जीवन में भले ही आपका वो जीवन केवल 8 घंटों का हो, 8 महीनों का हो, 8 साल का हो, यही आपका जीवन है, इतना ही आपका जीवन है। तो कहे तो दोनों एक ही बात रहे, शब्दों का भेद है, लेकिन जो उनका मंतव्य है, जो उनका टीचिंग है, वो एक ही है। और यही स्थिति परिस्थिति हर एक धर्मों में हो रखी है। ये व्यक्ति तब तक नहीं समझेगा जब तक धर्म उसके धर्मशास्त्र और धर्म उसके खोपड़ी से उतर करके उसके हृदय ना हो जाए, तब तक नहीं समझ में आएगा। हालांकि मैं इस बात को समझाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर हो उचित हो, अभ्यास करो, उस ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो। जिस दिन वो पहचान आपके समक्ष आ गई, उस दिन पूरे संसार में आप दुई देखना बंद कर दोगे कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन ऊंचा, कौन नीचा। ये सारी चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे विकार जिनको हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, एक बार उस आनंद का स्पर्श हो जाए तो स्वतः ही न्यूनतम स्तर पर आने लगेंगे। इसके लिए मेरे को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ एक है। ये आपके स्वतः समझ में आएगा। मेरे गुरु की कृपा से मेरी समझ में आ गया, तो आपके गुरु की कृपा से, आपके भाग्य की प्रबलता की वजह से वो आपकी भी समझ में आएगा। संजोना क्या है? संजोना खुद को है। बहरहाल, इन कर्मों का एक वृत्तीय श्रृंखला बनती है। एक कर्म दूसरे कर्म की तरफ आपको प्रेरित करता है। एक कर्म आपने कर लिया, वो बीज स्वरूप में आपके अंदर विद्यमान है और आपके स्मृति पटल पर विचार स्वरूप में वो चलता रहेगा, आगे पीछे चलता रहेगा। जैसे ही उस कर्म बीज का फल पकेगा, ऐसी 50 बार, क्योंकि एक गेहूं के बीज को जब हम बोते हैं तो उस एक गेहूं के बीज में 25, 30, 50 बीज पुनः हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे ही वो बीज पकेगा, वो ऐसी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण स्वतः करेगा आपकी परिस्थिति में, आपके पारिस्थितिकी में, कि आप पुनः उन कर्मों को करने के लिए बाध्य हो। जब आप पुनः उन कर्मों को करोगे तो फिर से ये कर्म बीज बनेगा और फिर से ये 50 रिप्रेजेंट करेगा। इसकी चर्चा मैं पिछली बार भी कर रहा हूँ। तो एक विशेष सर्कल बनेगा, एक वृत्तीय श्रृंखला बनेगी और आप उसमें फंस जाओगे। हर एक मनुष्य इसी वृत्तीय श्रृंखला में फंसा हुआ। यही भवसागर है। भवसागर ये संसार थोड़ी है, भवसागर तो आपके अंदर है। और उन्हीं का नाश करना, उनके नाश करने का संकल्प आपका दृढ़ता पूर्वक हो, आपके शरीर में वो तेज हो, इसके लिए प्रथम स्तर है। और उनका नाश होना ये द्वितीय स्तर है। और उनको पुनः न बनने देना ये तृतीय स्तर है। और तृतीय स्तर पर एक चीज और है कि वो आपके अंदर इतनी तेज का निर्माण, जब आप उनको बनने नहीं दोगे तो ऐसी तेज का निर्माण होगा, ऐसी एनर्जी का निर्माण होगा कि आप उस आनंद को स्पर्श कर पाओगे। सैद्धांतिक, ये सिद्धांत है, ये विज्ञान है, ये कल्पना नहीं है। यही ज्ञान जो है पतंजलि जी का ही है, महर्षि पतंजलि। यही ज्ञान क्रिया योग का है, यही ज्ञान बौद्धिस्टों का है, यही ज्ञान सनातनियों का है। जो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता जी में मौजूद है वो यही है। तो ये जो वृत्तीय श्रृंखला आपके कर्मों की बन रही है, सोचिए आज तक आपने कितने बीज आपके अंदर बैठे हुए हैं, और जब परिस्थिति ऐसी बनती है तो आप कहते हो कि हे ईश्वर, मेरे को ऐसी परिस्थिति क्यों डाला मेरे ऊपर, ऐसी स्थिति में मैं क्यों आ गया।
आप अपने कर्मों द्वारा अपनी एक चटाई बुन रहे हो बचपन से लेकर के आज तक। जब वो चटाई आपके सामने आती है या आपको उस पे बैठना पड़ता है, तो आप ये स्वतः से कहते हो कि हे ईश्वर, ये चटाई इतनी गंदी क्यों है, बड़ी अजीब क्यों लग रही है। वास्तव में वो चटाई आपने बुनी है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपके पास एक पॉजिटिव पावर है, इसको मैं कहता हूँ फ्री विल, एक नया संकल्प, एक नया विचार, कि आपके अंदर एक अंतःप्रेरणा उठे, चाहे वो मेरे शब्दों से उठे। अगर आपने सुन लिया मेरी बातों को, वो बीज चला गया, वो बीज चला गया। वो अपने मौसम के अनुसार, या किसी भी सत्संगी को आपने सुन लिया तो वो बीज आपके अंदर बो गया। तो जिस दिन आपके अंदर ये प्रेरणा जाग उठे कि नहीं, मेरे को अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है, अपने प्यास को तृप्त करना है, नश्वरता से अमरता की तरफ जाना है, तो वो दिन मैं आपका भाग्यशाली दिन कहूँगा। कि जैसे ही इस फ्री विल के जरिए, इस संकल्प के जरिए आपके अंदर एक विचार उठता है, एक भाव उठता है, बस वो कर्म बंधन मौजूद हो जाता है और एक वायरस की शक्ल में वो पुराने तमाम कर्म बंधों को खाने और पचाने में सक्षम है। जो हमारे यहाँ पर त्रिकाल संध्या या सूफियों में पंचवक्ता नमाज या अन्य धर्मों में प्रे, है ना, या गुरु सानिध्य, इसका जो भी प्रचलन है, उसका कारण ये है कि ये जो वायरस आपके अंतःकरण में बना है, ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो, एक नया वृत्तीय सर्कल बने, एक नया एक नई वृत्तीय श्रृंखला बने, जो कि आपके पुराने कर्म श्रृंखलाओं के ऊपर भारी हो। और जिस वक्त ये समुचित मात्रा में ये सर्कल बन जाता है, ये वृत्तीय श्रृंखला बन जाती है, उस दिन एकाएक आप फेंक दिए जाओगे साधना पथ पर। आप तलाशोगे अपना आध्यात्मिक मार्ग, आप तलाशोगे ऐसे आध्यात्मिक गुरु को, ऐसे दिव्य गुरु को, जो कि आपको चला सके इस मार्ग पर। ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है हर एक स्तर पर। मैं कभी कभी यही तो बड़ा आश्चर्य होता हूँ, बहुत बड़े आश्चर्य में पढ़ता हूँ कि कोई भी गरीब नहीं है, सब लोग लगे हैं अपने अपने क्षमता, अपने अपने अनुसार। फर्क यह है किसी की समझ में, किसी के भाग्य के अनुसार, या किसी पर की कोई कृपा हो गई, उसको सही विधि समझ में आ गई, कोई अविध पूर्वक पड़ा हुआ है। तो जो अविध पूर्वक पड़े हैं, तो उनके लिए तो यही है कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को जानें और चिंतन करें, चीज़ों को चिंतन करें, इतना अपने आप को भय से मुक्त हों, भय से मुक्त हों कि मैं कोई नया करने जाऊंगा तो क्या होएगा, कभी कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, नहीं, भय से मुक्त। और सबसे पहली बात तो ये करें कि अपने अंदर इस वायरस स्वरूपी उस पूर्णता को जानने वाली जो भावना है, जो संकल्प है, जो विल है, उसको अपने अंदर बोएं। और सत्संगों के माध्यम से, जिसमें आप अपने आप को जान सकें या उस ईश्वरीय तत्व को पहचान सकें। बात उनका सुमिरन करना नहीं है, सुमिरन करने वाली बात अलग है, उनको श्रद्धा से उनका पूजन करने वाली बात अलग है। ये मन बहलाव है, ये प्रसाद को बनाने जैसा है, ये भोग को लगाने जैसा है। प्रसाद तो आपको बाद में स्वतः अपने मुख से पाना पड़ेगा, ये अभ्यास है, ये आपको करना पड़ेगा। आपने गुरु ही धारण किया तो गुरु के पास कोई स्विच ऑन नहीं है। हाँ, गुरु आपसे ज्यादा प्रेम करता है तो अपनी चेतना को स्वयं फैला देगा आपकी तरफ, कि वो फ्री विल जो है स्वतः आपके हृदय में पैदा हो जाएगी। वो धीरे धीरे, आपको पता नहीं होगा कि आपकी आंतरिक इंजीनियरिंग को करता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा गुरुजी डांट रहे हैं, गुरुजी ने मेरे साथ में ऐसा किया है, गुरुजी मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वास्तव में वो आपकी इनर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, आपको परिपक्व बना रहे होंगे कि टूटो, टूटो, टूटते टूटते समझोगे, टूटते टूटते समझोगे, समझते समझते टूटोगे, टूटते टूटते समझोगे। वो आपको एक दूसरे सर्कल में डालते हैं और एक नए स्वरूप का गठन करते हैं। मैं इसलिए गुरु की महत्ता मानता हूँ कि ये गुरु अवश्य होना चाहिए। और ये प्रमाणित है वापस से गीता जी से, कि अपने समय के सतगुरु के पास जाओ और उनसे इस ज्ञान की दीक्षा लो और इसका अभ्यास करो। वो जो अभ्यास की बात है, ये स्वतः ही आपको आपके कर्म के बंधनों से मुक्त कराने में सक्षम है, आपके मनोमय कोष को बीजहीन करने में सक्षम है, और आपको ढकेल सकती है विज्ञानमय कोष के स्तर तक, उस तृतीय स्तर तक जहाँ पर आप निर्विचार की अवस्था में पहुंचोगे, उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में पहुंचोगे जहाँ पर आप आनंद को स्पर्श करके अपनी तृप्ति कर सकते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण है वो कर्म जो हम जाने अनजाने अपने साथ में बोते चले जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा कर्मों का बोझ है, यदि आप, मैंने बताया ना कि यदि इन सारे विचारों को आप पिक्चराइजेशन किया जाए तो एक जीवन लगेगा इसको देखने में। तो इनका नाश कैसे करेंगे? और ये बार बार हमारे सामने वही स्थिति परिस्थिति पैदा करते हैं जिनमें ये बोए गए थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई चीज बदलनी है तो उसका सॉफ्टवेयर यहाँ यहाँ पर बदलो, वहां पर अपने आप बदल जाएगा। कलयुग भी यही है, सतयुग भी यही है, द्वापर युग भी यही है। फर्क यह है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर किस दिशा में मूव कर रहा है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, मतलब यह है कि आपका सॉफ्टवेयर किस दिशा में मूव कर रहा है। एक सूफी कहता है कि जिसने आपको यहाँ पहचाना वो वहां भी पहचानेगा, जिसने ईश्वर को यहाँ पहचाना वो वहां पर भी पहचानेगा, जिसने स्वर्ग का सुख यहाँ ले लिया उसके लिए सर्वत्र स्वर्ग ही स्वर्ग है। इस मंत्र को समझो, यह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग करनी है, या गुरुदेव जी को इतनी छूट आपको देनी है सिद्ध योग के माध्यम से कि वो आपकी इनर इंजीनियरिंग कर सके। दो ही रास्ता, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो स्वयं करो, या तो किसी ऐसे सिस्टम में बैठ जाओ जहां पर आपकी इंजीनियरिंग हो जाए। तो मैं आपके फ्री विल को सिफारिश करता हूँ, इस नए कर्म बंधन को, इस नए फ्री विल के कर्म बंधनों को इतना विस्तृत कीजिए, बारंबारता के साथ में इतना फैलाइए, जिस तरीके से बचपन से लेकर के हमने लोक बंधन को फैलाया है उसी तरीके से इसको समायोजित करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम इन नए कर्मों के बीजों को बोए, जिनको हम वायरस कहते हैं। जब एक दिन अपनी वृत्तीय श्रृंखला को पूर्ण करेंगे, हमें फेंक देंगे किसी गुरु के आश्रय में, या फेंक देंगे द्वितीय स्तर पर, जहाँ पर अपने हम मनोमय कोश के तमाम बीजों को निर्बीज कर पाएंगे और एक महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंच जाएंगे। कर्मों से हम बच नहीं सकते। अगर कोई कह ले कि मैं पहाड़ पे चले जाऊं कर्मों से बच जाऊं, कतई असंभव है, कतई असंभव है। आप कहीं पर भी हो, आप कर्म करने को बाध्य हो। चुनना आपका है, चुनाव आपका हो सकता है। तो कर्मों को करते समय आप जो है चुनावात्मक रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाह्य शरीर उस तरीके से रिएक्शन करे। आपके अंदर वो घटित हो सकता है, वो भी कर्म बंधन है। तो इससे आप तभी निकल सकते हो जब आप किसी भी माध्यम से अपने आप को साधना पथ पर अभ्यासरत रखते हो और चिंतन करते हो कि वास्तव में जंजाल क्या है। बस 1 घंटा, पूरे जीवन का 1 घंटा, 23 घंटे आपके इस जीवन को चलाने के लिए उपलब्ध है। लेकिन ये 1 घंटा आपको नश्वरता से अमरता की तरफ लेके जा सकता है, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा सकता है, आपको अधूरेपन से संपूर्णता की तरफ लेके जा सकता है। निर्णय आपका लेना। वास्तव में यह है कि हम इसकी आवश्यकता ही नहीं समझ रहे। यदि हमें समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी खामियां हैं, जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी उलझन है, जो कुछ भी रस्साकशी है, उसके कारण हम ही हैं, हमारे कर्म बंधन ही हैं। अगर ये चीज हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाए, हमारे सोच में स्पष्ट हो जाए, तो हम वास्तव में चयनात्मक हो जाएंगे। मैं इसलिए गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि मैं हुआ, मेरे कई मित्र हुए, मेरे कई संगी साथी हुए, वो चयनात्मक हुए और उसका प्रतिफल उनके जीवन में शुभता के साथ में उतरा। आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। आप भी पूर्ण संभावना के साथ में इस धरातल पे उपलब्ध हो, इस धरातल पे मौजूद। तो अपने कर्म बंधनों को समझिए। और सबसे अच्छी बात है, हमें प्रेम नहीं है लेकिन हम प्रेम जैसा व्यवहार तो कर सकते हैं।
धीरे धीरे हम अपने आप को इस मार्ग पर, इस साधना पथ पर रखेंगे तो एकाएक हमको विज्ञानमय कोश का जो सार है वो समझ में आने लगेगा। हालांकि इस द्वितीय स्तर के मनोमय कोश के ऊपर और विज्ञानमय कोश के ऊपर मैं अलग अलग विषयों पर अलग बार में बात करूंगा, जिससे आपको ये और समझने में अच्छी तरीके से सुलभ होगा कि हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से हम बाहरी आवेगों को, अपने कर्म बंधन में प्राप्त होने वाले बाहरी आवेगों को अपने कर्म बंधन में ना बंधा करके हम उसको एनर्जी में, एक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, जिससे हम उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। तो वास्तव में हम अपने कर्म बंधनों को समझें और लोक बंधन को समझें, इन दोनों बंधनों में अपने भेद को समझें। और ये मेरे दिए से नहीं होगा, ये किसी की कृपा से होगा और आपके प्रयास से होगा। मैं इतना जानता हूँ कि हर एक मनुष्य का अधिकार है कि वो आनंदपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे और उसका जो परम लक्ष्य है इसी जीवन में उसको स्पर्श करे। एक समय ऐसा आ जाएगा, आज कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत अमीर है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ने की बात कर रहा है, बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग, इतनी प्रतिभाएं, इतनी प्रतिभा, इतनी प्रतिभा कि हाय, कोई कोई सीमा ही नहीं, इतनी प्रतिभा। ऐसे व्यक्ति मेरे सामने से गुजरे, ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनसे कुछ भी पूछ लो, इतना बड़ी जानकारियों की स्मृति है, ये जवाब देते हैं। इतना तीव्र मस्तिष्क है कि कितने भी बड़ी समीकरण को दे दो गणित के, वो यूं चुटकियों में सुलझा देंगे। इतने बड़े व्यवहारिक और सामाजिक व्यक्ति हैं कि सामाजिक किसी भी स्तर पे घटना घटी हो या दुर्घटना घटी हो या कोई भी पेच फंसा हो, वो अपनी बुद्धि के जरिए, ऐसे पुरुष विवेकवान होता है, अपने विवेक के जरिए, तर्कशीलता, ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं, विवेक द्वितीय स्तर वाले व्यक्ति किसी भी सामाजिक पेच को वो सुलझा देंगे। परंतु इन सब के लिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने आप को अकेला पाएंगे, सबके लिए। कितना भी बड़ा ज्ञान भरा हो, कितनी भी बड़ी बुद्धि हो, कितनी भी बड़ी समझ हो, कितना ही ज्यादा पैसा हो, वो अपने आप को अकेला पाएंगे, बिल्कुल अकेला। तब जो है कोई साथ नहीं देगा, उनका ज्ञान काम नहीं आएगा, उनका पैसा काम नहीं आएगा, उनका ये शरीर तक काम नहीं आएगा, स्वास्थ्य तक काम नहीं आएगा। तब उनकी निगाह इसी ऊपर उठेगी। सबके साथ में होना है, ये कोई बचेगा नहीं इसमें कि वो किसी अनदेखे दिशा में देखे कि वहां से मुझे को सहायता मिलेगी, वो मुड़ेगा जबरदस्ती, परिस्थिति बस मजबूर होकर के उस ईश्वर की तरफ, लेकिन तब कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब आप में क्षमता थी, जब आप इस करने के योग्य थे, तब आपने उस कनेक्शन को जोड़ा नहीं, तब आपने उस कनेक्शन को नहीं जोड़ा। ये समय है उस कनेक्शन को जोड़ने का। यदि आप आज उस कनेक्शन को जोड़ लोगे तो आपको यूं देखने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आप कभी एकांत, अपने आप को अकेला नहीं समझोगे। मेरे पिताजी लगभग 1 साल तक फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त रहे, उनके ट्रॉकिया का ऑपरेशन हुआ और 1 साल वो ऑन बेड रहे, 100% टाइड टू बेड। परंतु वो भाग्यशाली थे। उस मैंने देखा, उस 1 साल मैंने अपने पिताजी को जिया कि उनके चेहरे पर कभी खीज नहीं थी, कभी वो परेशान नहीं थी। तकलीफ होती थी, भाई मनुष्य शरीर है, तकलीफ तो उनको भी होगी, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु जी के द्वारा प्रदत्त साधना में रहते थे, मुस्कुराते थे, मुझे भैया बोलते थे।
तो आज वो समय है कि अपने आप को इतना तैयार करिए, उस जोड़ को जोड़िए कि जब आप इस संसार द्वारा फेंक दिए जाएं कोने में, तब आपको यूं असहाय होकर के देखने की जरूरत न पड़े। आपका जो सच्चा मित्र है वो आपके साथ प्रतिपल, आपके श्वासों में, आपकी भावनाओं में, आपके विचारों में आपके साथ रहे। और मैंने ये होता हुआ देखा है, चाहे मैं बात करूँ अपने पितृचरण की या मैं बात करूँ अपने गुरुचरण की, मैंने दोनों स्तरों पर ये होते हुए देखा है। तो अपने बात को विराम देते हुए मैं केवल इतना कहूँगा कि ये जो कर्म का विशेष सर्कल है, जिसको हम जाने अनजाने बोलते चले जा रहे हैं, इसमें हम एक वायरस डालें अपने फ्री विल के माध्यम से, और उस वायरस को हम बार बार उसकी बारंबारता को बढ़ाएं कि वो अपने आप में एक वृत्ति या श्रृंखला बने। और जैसे ही वृत्ति श्रृंखला पूर्ण होगी, आपके चारों तरफ की परिस्थिति स्वतः एक ऐसी निर्माण होती रहेगी जिसमें आप अपने साधनात्मक मार्ग पर, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर, अपनी पूर्णता की तरफ, अपनी अमरता की तरफ, उस ईश्वर की पहचान की तरफ, उस दिव्य गुरु की तरफ स्वतः ही आपके कदम अपने आप बढ़ेंगे। और यदि हमने सोच समझ करके खेत में बीज नहीं बोए तो ये तो पक्का है कि उसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा, और जो उगेगा वो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। वापस से वही सूफी का एक कोट है कि जिसका कोई गुरु नहीं होता, उसका गुरु शैतान होता है। यदि आपने अपने विचार से, अपनी समझ से अच्छे बीजों को खेत में नहीं बोया तो उसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा, और वो आपके लिए कष्टदायी है। तो आज कर्म विषय बात पे, इसी बात पे विराम देते हुए हम अगली बार पुनः बात करेंगे द्वितीय स्तर पर कि ये हमारा मनस क्या है, वो किस तरीके से कार्य करता है। आप सबको शुभाशीष, बहुत सारा प्यार।